आज ब्रजमंडल की सब गोपियां इकट्ठी हुई हैं नंद भवन के बाहर, और सब ने आकर के लाला की शिकायत करी है मैया से। बंधु, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को। ये बाल लीला है ठाकुर जी की। बस इसी लीला का अधिकारी बनाने के लिए 5 दिन से आपको ज्ञान और वैराग्य की कथा सुनाई जा रही थी, ताकि इस लीला में कोई संशय उत्पन्न ना हो। बल्कि ठाकुर जी कितने प्रेमी हैं, कितनी अद्भुतताएं हैं उनके भीतर, वे कितनी सहजता से सब वैष्णवों को स्वीकार करते हैं, ये भाव प्रकट करती हैं ये सब लीलाएं। भगवान को खुद अच्छा नहीं लगता कि हम उनको भगवान की तरह रखें। जिन घरों में केवल सुबह शाम दिया बत्ती कर देते हैं और ठाकुर जी का भोग के रूप में चना चनौरी बादाम धर देते हैं, ऐसे घरों में पाषाणी रहते हैं, ठाकुर जी नहीं रहते। ठाकुर जी तो पूरी राजोपचार सेवा से प्रसन्न होते हैं। जैसे आप अपने बालक की सेवा करते हो, जैसे आप अपने प्रियजन परिजनों की सेवा करते हो, ऐसी सेवा ठाकुर जी को प्रिय है। और ठाकुर जी को कोई गरज थोड़ी है आपकी सेवा की, ये तो हम लोग अपनी उपलब्धि के लिए करते हैं, ताकि ठाकुर जी की कृपा हम पर बरसे, ठाकुर जी का अनुभव हमको हो। आज सब गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं और एक दूसरे से पूछ रही हैं, अरे गोपी तेने श्याम सुंदर देखे? दूसरी गोपी बोले, ना मैंने तो 1 महीना से ना देखो। तीसरी गोपी कहे, अरे मैं तो अपने मायके गई, बहुत दिना में आई हूं, मैंने भी ना देखो। तो सब गोपी बोली, कन्हैया को देखवे चलो। 4.5 वर्ष के हैं कन्हैया केवल, ये उस समय की घटना है। और सब गोपियां झूठे झूठे उल्हाने लेकर के कृष्ण को देखने जा रही हैं। किस भाव से? कि हम मैया से झूठी शिकायत करेंगी, हमारी शिकायत से मैया को क्रोध आएगा, लाला को बुला करके फटकारेंगी, इतने में ही लाला का दर्शन हमको हो जाएगा। इस भाव से गोपियां जा रही हैं। और सब गोपियां पहुंच गई। जैसे ही जैसे ही यशोदा मैया पधारी, सब गोपियां बोली, मैया आज हम आपसे 2 बात करने आई हैं। यशोदा मैया बोली, बोलो। बोले, ऐसे नहीं पंचायत बैठाओ अब तो। मैया बोली, ऐसी क्या बात है कि भैया? कौन को लेके बात करवे आई? बोले, आपके लाला को लेके बात करवे आई हैं। यशोदा मैया बोली, बोलो। अब शुकाचार्य जी महाराज उन उल्हानों का वर्णन कर रहे हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वातत्तधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन् नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो। ध्यान से सुनना। गोपियां कह रही हैं, मैया तुम्हें पता तुम्हारा लाला कहा करे? बोले, कहा करे? बोले, स्तेयम। स्तेयम कहते हैं चोरी को। तुम्हारा लाला चोरी करे। मैया ने हृदय पे हाथ धर लिया। बोले, चोरी? मेरो लाला वाकू कहा कमी? काय की चोरी करी? कोई के गहना चुराए, कोई के जवाहरात चुराए? बोले, नहीं ना ना मैया, ये सब नहीं चुरावे तुम्हारा लाला। तो बोले, कहा चुरावे? दधिपय, दही माखन और दूध की चोरी करे तुम्हारो लाला। मैया पहले तो जोर से हंसी और हंस करके नीचे बैठ गई और बैठ करके बोली, गोपियों तुम्हें नेक शर्म नहीं आ रही है बोलवे में? तुम कौन से कहवे आई हो कि तुम्हारो लाला दूध दही घी की चोरी करे? जाके घर में 9 लाख गायें हैं, वाके घर को लाला दूध दही की चोरी करेगा? नेक संभल के बोलो अपनी बातन ने। बोले, मैया हम सही कह रही हैं, तुम्हारो लाला चोरी करे। अरे अरे तुम्हारे घर जाके नेक माखन खा लियो होगो, वाकु तुम चोरी को नाम लेके आ रही हो? अरे कितनो माखन खायो? नेक सो मेरो लाला, नेक सो वाको पेट, नेकात माखन खा लियो होगो, मैं भिजवा दूंगी तुम्हारे घर।
2-3 घड़ा भर के माखन भिजवा दूंगी, लेकिन मेरे लाला पे झूठ और चोरी को इल्जाम मत लगाओ। गोपी बोली मैया आप तो नाराज है रही हो। बोले नाराज ना होंगी, मेरे लाला पे तुम इल्जाम लगा रही हो। गोपी बोली बात तो सुनो हमारी। बोले कहां सुनूं? मेरो लाला तुम्हारे घर आवे, गोदी में बिठाओ और गोदी में बिठा करके प्रेम से माखन खिलाए दे करो। नन्ना एक गोपी बोली मैया आप जो कह रही हो ये हम करके देख चुकी हैं। तुम्हारो लाला हमारे घर आयो, हमने वाकू उठा के गोदी में बिठायो, अपने हाथन से माखन पवायो। हमने की लाला चोरी मत करियो, ऐसे प्रेम से पाले कर। सो टेढ़ो से मुंह करके बोले मुंह को तो चोरी कोई मीठो लगे। कहें तुम्हारो लाला अकेलो चोरी करे हमें तो अच्छो लगे, लेकिन ये अकेलो भी तो ना करे। तो बोले मरकान भोक्षण सचित दबेन, पूरी मंडली के साथ में आवे। 3 सेना चलती हैं ठाकुर जी के संग। कौन कौन सी? वायु सेना, जल सेना और थल सेना, तीनों सेना चलती है। प्रेसिडेंट है महाराज। वायु सेना कौन सी है? सारे बानर एक से दूसरी छत पे उछल उछल करके, और महाराज वहीं से कोड वर्ड है बंदरों के, कू 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 कर दें तो समझ जाओ कि कोई संकेत कर रहे हैं कि कहीं पे मक्खन निकाला जा रहा है। ठाकुर जी सावधान हो जाओ, आज नया मक्खन निकला है, चोरी करने के लिए जाना है। आपस में सारे ग्वाल वाल मिलते हैं। बोले तेने संकेत सुनो। बोले कौन सा संकेत? बोले भूरा बंदर दे रहा वहां ते संकेत, पल्ली छत पे थे, एक ने माखन निकालो है, रखो है, वहीं जाके चोरी करनी है। मैया अकेलो तुम्हारो लाला आ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारो लाला तो पूरा दल बल लेके चले, स्वयं तो खावे न 100 बाकी को खिला दे ग्वाल वालन ने, और वाके बाद भी मक्खन बच जाए तो यूं नहीं कि गोपी इन पे कृपा करके छोड़ जाऊं, मरकान भोक्षण बंदरन को खवा दे। और मैया कई बार तो मक्खन फिर भी बच जाए तो क्या करे? ना त्रिभांडम भिनत्ती, मटकी को फोड़ के और वह मक्खन को हमारे घर में चौका लगा के चलो जाए। ऐसा उधम मचावे तुम्हारो लाला। मैया सुनती जा रही है और सब गोपियां उल्हाने पर उल्हाने देती जा रही हैं। मैया ने कही अंधेरे में रख लिया करो, मेरो लाला अंधेरे तो बहुत डर है। मैंने वाकू समझा रखो अंधेरे में हुआ रे, सो अंधेरे में ना जावे। बोलो मैया कितनों अंधेरे में रख लो, तुमने पद्म राग के कंगन पहना रखे हैं अपने लाला। वो जैसे अंधेरे में जावे सो वहां से प्रकाश प्रकट है जाए, माखन मिल जाए सो चोरी कर ले। मैया बोली ऊंचो टांग दे करो, मेरो लाला ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। बोले तुम्हारे लाला की सेना पे इतना बड़ो एक बांस है, ये वाकू लेके चलें, जैसी देखें छींके पे ऊपर है तो बीच में ऐसे वहां में छेद कर दें, पूरा मक्खन नीचे टपके ओक लगा के सबरे पी जाएं। अनेक बातें कही, तभी एक गोपी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया बात का। ऐसी बात कही कि मैया स्वीकार ही नहीं कर पाई, क्योंकि सब गोपियां कह रही थी बोले कन्हैया अभी तक बुलाया नहीं है। मैया ने ऐसा कुछ कहो जिससे गुस्सा में आके कन्हैया को बुलावे, हमको तो कन्हैया देखना है इसीलिए तो आई है। सो एक गोपी बोली मैया मैं हनादि निवास तो, मेरे घर में यज्ञ हो, यज्ञ के काजे एक बढ़िया स्थान पर हमने गोबर को चौका लगायो, गोबर को चौका लगा करके हम सब लोगन ने वहां कुछ सूख हुए को विचार कर रहे, इतने में आपको लाला ग्वाल बालन के संग आ गए हो। मैंने की लाला कैसे आयो? बोले कल तेरे यहाँ हम माखन चोरी नहीं कर पाए। या में मेरी कहा गलती लाला? बोले गलती तो है ही, जा घर से दक्षिणा नहीं आवे वहां घर प्रसाद क्यों भेजे हम, माखन नहीं मिलो है। तो बोले जैसे हनुमान जी ने लंका जराई ऐसे ही हम भी उन घरन को उजाड़ देंगे जहां से हमको माखन नहीं मिलेगा। ये और है अगर माखन चोरी नहीं कर पाए तो वहां घर को जीनो हराम। गोपियां बताती हैं यहाँ पे, बोले मैया अगर माखन ज्यादा हमने छुपा के रखो और कन्हैया को नहीं मिलो तो फिर हमें रात में सोन थोड़ी देगो। बोले क्यों? सोते भाई हमको नोच के भाग जाएगा, कहो तो हमारे बालकन के कानन ने मरोड़ देगो। एक गोपी बोली मेरे पति को जन्मदिन
सो मैंने पंजीरी भूज रही सो इतने में आ गए, बोले गोपी तेरे यहाँ से माखन नहीं मिला। मैंने की लाला मेरे घर में अभी जन्मदिन है आज तेरे भैया को, उनके काजे सत्यनारायण की कथा, तो वाक्य काजे मैंने माखन छुपा के रखो है। समूह से बोले सच्चो सत्यनारायण तो मैं हूं, मेरी सेवा करो, ये पंजीरी को भोग मोए लगाओ, मक्खन मुंह को पधराओ। सब मैंने हल्के से नेक ऐसी तक करके कर दियो कि अरे मोह धोवो आवे ना, नहावे धोवे है ना, है तू जय है, तू चल जा नहा के आ। सो टेढ़ो से मोह करके बोले भाभी आज तेने सच्चे सत्यनारायण को अपमान कियो है, तू को भोगना पड़ेगा। मैंने चल भाग यहाँ ते बात बना तो रे। इतने में जन कहां से कुत्ता के 2 पिल्लान ने उठा लायो और भीतर सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बैठा दिए, और जाते जाते मुंह के कह के गयो भाभी जी ने अपने सत्यनारायण को देख लियो। मैं दौड़ के भागी तो बीच में चतुर्भुज नारायण और दोनों तरफ पिल्ला बैठे हैं। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। ऐसो ऐसो उधम मचावे तुम्हारो लाला। यशोदा मैया भी हंस रही है। गोपी बोली यही बात खत्म ना भाई, मैया हंस लो तुम हंस लो। फिर का कियो तुम्हारे लाला ने? मैया बोली का कियो? बोले मैंने की सत्यनारायण की कथा में क्यों ना आयो लाला? बोले क्योंकि सांचो सत्यनारायण मैं हूं, तेने मेरी पूजा ना करी या हमारे मैं नहीं आयो। और बोले भैया को जन्मदिन हो, उपहार तो मैं रात में दूंगो। अब मैंने की ऐसी बालक है बात न बना तो रे। रात में मैं और मेरे पति सो गए, मेरे पति 60 वर्ष के है गए। रात्रि में जन कौन सी खिड़की से आयो और मैं और मेरे पति सो रहे, मेरे पति की लंबी दाढ़ी मेरी चोटी से घुर्र गांठ बांध के भाग गए हो। रात में मेरे पति को प्यास लगी, जैसे ही मेरे पति उठे, अब जैसे ही वो उठे मैं खींची। मैं कहूं क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, ओके क्या कर रही हो क्या कर रही हो, मैं कहूं क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, ओके क्या कर रही हो क्या कर रही हो। हमने दिया जला के देखो तो मेरे पति की आधी से ज्यादा दाढ़ी के बाल टूट गए। ये उपहार तो मेरे पति को जन्मदिन पे दियो तुम्हारे लाला ने। अब तक भी मैया मंद मंद मुस्कुरा रही थी, तभी ये गोपी बोले कि मैया को गुस्सा नहीं आ रहा, और जब तक गुस्सा नहीं आएगा तब तक लाला नहीं आएगा। ऐसा कुछ कहो कि मैया को गुस्सा आए। तब एक गोपी बोली मैया मैंने अपने घर पे यज्ञ की व्यवस्था करी, बढ़िया मैंने गोबर को चौका लगायो। इतने में ही आ गए और आके बोले कल तेरे यहां से माखन ना मिलो हमको, तो बोले तेरे घरे उजाड़ेंगे हम। मैंने की लाला ऐसी बात न मत करे करो, कल यज्ञ हमारे यहाँ ऐसा कछु मत करियो जैसे यज्ञ पूरा विफल है जाए। बोले वो तो कल सवेरे पता चलेगी कहा भय हो। बोले रात भर में चिंता में सोई नहीं, मैंने सुनी आके पति के संग कहा कियो। मैं तो खिड़की विड़की बंद करके सो गई कि कहीं आ नहीं जाए, लेकिन करामात तो बाहर ही है गई घर के। बोले कहा भयो? बोले लाला सवेरे सवेरे भोर में आयो और जा चूल्हा में हमारो भोजन बने, वाके ऊपर धोती उतार के बैठ गए, सब काम करे आयो। मैं अनादि नहीं वास्तव, ऐसी लीला करी तुम्हारे लाला ने। जैसे ही कही मैं अनादि नहीं वास्तव। अब देखो ये ठाकुर जी ने किया नहीं है, ये गोपियां झूठ बोल रही हैं यशोदा मैया से। मैया ने जैसी सुनी ये बात, मैया बोली ये तो गलत है, मैं लाला को अभी डांटूंगी। मैया ने आवाज लगाई कन्हैया ओ लाला जल्दी भारा। ठाकुर जी सो रहे पलना में, आंखन में काजल लगो सोई। ठाकुर जी आंखन को मीड़ते भये और उठ करके बाहर पधारे। अब बंधुओं बालक का स्वभाव होता है कि उसको सबसे सुबह उठते ही अपनी मैया चाहिए बस, और किसी की भी अभिलाषा बालक को नहीं होती है। लेकिन आज इतनी सारी गोपियां खड़ी हैं। ठाकुर जी बाहर आए, आंख जगन्नाथ जी जैसी काजल फैला हुआ पूरा, और ठाकुर जी जैसे ही देखे इतनी सारी गोपी, सो दौड़ के मैया के पल्लू में जाके छुप गए।
मैया ने पल्लू हटायो और वह पल्लू में से ऐसे करके लाल जी सब गोपी इनको देख रहे हैं और सब गोपी वहीं से बलैया ले रही हैं। बस मिल गए हमारे प्राणनाथ। इनको देखवे के काजे तो ये सब कर रहे हैं। अब गोपी इनको तो सुख मिल गया, लेकिन दुविधा में तो लाल जी पड़ गए। मैया ने पकड़े कस के ठाकुर जी, अरे लाला ये सब गोपी कह रही हैं तू चोरी करे, तू माखन चुरावे, तू ग्वाल बालन के संग जाके घर घर जाके मटकीन ने फोड़ आवे, ऐसे ऐसे काम कर। मैं हनादी निवास तो ठाकुर जी के नेत्रन में मोटे मोटे आंसू आ गए। मैया सुबह सुबह डांट रही है। सुबह सुबह मैया को गोद में लेना चाहिए, दूध पिलाना चाहिए। आज मेरी सुबह ही मैया डांट रही है। सूरदास जी का पद है, मैं नहीं माखन खायो मेरी मैया, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो मेरी मैया, मैं नहीं माखन खायो। भोर भय गैयन के पाछे, भोर भय गैयन के पाछे, मधवन मोहि पठायो, मधवन मोहि पठायो। चार प्रहर वंशी वट भट क्यों, चार प्रहर वंशी वट भट क्यों, सांस परे घर आयो, सांस परे घर आयो। मैं नहीं माखन खायो मैया, मैं नहीं दधी चुरायो, मैं नहीं माखन खायो मेरी मैया। बहुत भाव भरा पद है। सुबह सुबह लाल जी को आज डांट पड़ गई ना। ठाकुर जी कह रहे मैया मैं माखन चोरी करूं, मेरे संग कितना अत्याचार होवे पता हो तो को। छोटे से ठाकुर जी कह रहे हैं सुबह उठते ही मेरे हाथ में छड़ी पकड़ा दी जाए, 9 लाख गैयान को लेके चरावे जाऊं मैया मैं, वंशी बट पे घूमता रहूं, धूप लगे तो छांव में बैठ जाऊं, पोटली में बांध के मेरी मैया 2 रोटी धर दे तो उनको खा लूं, 4 प्रहर इन गैयान के पीछे भटकता रहूं और जब सांस में सांस आवे तब शाम को लौट के घर आऊं। मुझको बताइयो कहां समय मैया, और तू इन गोपीन की बात मान करके मुंह को डांट रही है कि मैंने चोरी करी है। मैं नहीं माखन खायो मैया, मैं नहीं दधी चुरायो, मैं नहीं माखन खायो मेरी मैया, मैं नहीं दधी खायो। और ये सब गोपी तो उसे उल्हाने दे दे करके कह रही हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। अब ब्रज में अगर लाए हैं मुझको तो फिर ब्रज भाव पूरे सुनो। ये सब ब्रज भाषा के पद हैं। सूरदास आदि इनके भाव साधारण नहीं है। और ये पद तो मैं पहली बार ही गा रहा हूँ आज कथा में, क्योंकि हमारे लोकेश भैया बोले महाराज जी ब्रज की कथा सुनाई हो। मैंने कहा सुनो तो मैं ब्रज में ही पहुंचा हूँ, तो फिर ये सब भाव ध्यान से सुनो। और ये अद्भुत भाव है। मैं बालक बैयन को छोटो, मैं बालक बैयन को छोटो। मैया ये सब गोपी इतने ऊंचे ऊंचे छीकान पे मक्खन की मटकी लटका के रखे और मैं नेक्सो से बालक। बताइयो मैं बालक बैयन को छोटो, मैं बालक बैयन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, छीको के ही विधि पायो। छीको समझे? ऊंचे पे जहां मटकी लटका में पुराने में लटकते थे, आजकल तो छीके पे लाइट लटकी रहती है। माँ मैं नेक्सो सो तेरो लाला,
वो बता इतने ऊंचे ऊंचे छीकान पे मैं कैसे चढ़ूंगा? गोपियां भी सुनती जा रही हैं और सुन सुन के कह रही मैया या लाला की चुपड़ी भाई बातन में मतइयो ये कह रहा हूं बड़ो सीधो सो भोरो सो बन के मैं तो गैया ने सवेरे चरा के। अच्छा मैया से लाला या ऐसे करके कह रहे हैं कि मैया तेने देख मेरे संग कितना बुरा कियो, सुबह ती छड़ी पकड़ा दे क्योंकि गैयान ने हक किया, पूरे दिन गैयान की सेवा करूं, शाम को लौट के आऊं और बा में भी मुंह पे इल्जाम लगा रही है तू। गोपी बोली मैया या की बातन में मतइयो हम सब जाने ही कहा करे। मैया बोली कहा करे? बोले ये जावे गोकुल ते बाहर निकलते ही गैयान ने दे दे ग्वाल बालन ने बोले तुम चरा के आओ और ये घर घर जाके माखन चुरावे बने और शाम को जब आके ग्वाल बाल आ जा मैं कहा सो गैयान ने फिर वापस ले ले और ऐसो पसीना ने पहुंचते हुए आवे को जैसे यही गैया चरा के आए हो। झूठ बोल रहा ये। ठाकुर जी कह रहे मैया इनकी मत सुने मेरी सुन। मैं बालक बैयन को छोटो छीको के ही विधि पायो, मैं बालक बैयन को छोटो छीको के ही विधि पायो। मैं कैसे छीको पे रखे माखन को खा सकूं? नेक्स्ट सो मैं हूं। सब झूठ बोल रही है, मैंने ना करी चोरी। सब बोली मैया हम बताएं कैसे करें? 4 ग्वाला, 4 अन के ऊपर 3 ग्वाला, 3 के ऊपर 2 ग्वाला, सब के ऊपर तुम्हारो लाला, सोई छीका हाथ में आ जा खुद खा ले और ऐसे ट्रांसफर करे यहाँ खा लेगा और फिर नीचे वारिंते को मुंह खोल ले तू भी खा ले, बात कहो तू खोल तू भी खा ले, ऐसे करके सबन ने खवाई दे। ये झूठ बोल लो मैया। ग्वाल बाल सब बैर करे हैं, ग्वाल बाल सब बैर करे हैं, बरबस मुख लिपटायो, बरबस मुख लिपटायो, मैं नहीं माखन खायो मैया, मैं नहीं दधी चुरायो, मैं नहीं माखन खायो मेरी मैया, मैं नहीं दधी खायो। अब क्या हुआ? ठाकुर जी बोलते जा रहे हैं। अब ये इसको अगर अंग्रेजी में कहें तो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं ठाकुर जी यशोदा मैया को। ऐसा मुंह बना लियो जैसे रोवे वारे, आंखन में मोटे मोटे आंसू ले आए और अंत में मैया को समझाते समझाते बोले मैया अपने घर में अपनी मैया के आगे मुंह को सिद्ध करना पड़ रहा हो कि मैंने माखन खाया। मैया ठीक है मैया, देख लियो मैंने तेरो प्रेम मैया, देख लियो। और अब क्या कह रहे हैं? तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी, इनको कहो पतियायो, इनको कहो पतियायो। इनको कहो तुमको बढ़िया लग रहा हो ना। अब मैया सुन, मैं अब एक निर्णय ले रहा हूँ, एक घोषणा कर रहा हूँ। मैया बोली क्या कर रहा है? ये ले अपनी लकुट कमरिया, ले ले अपनी लकुट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, मैंने बहुत ही नाच मैया नचायो। ये ले तेरी गैयान ने हाकवे वारी कमरी मेरी और ये लकुटी ये छड़ी सब धरी रहे, कोई और ते हकवाइयो, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। मैं ना रहूंगा ऐसे घर में जहां मेरो ही सम्मान ना है। ठाकुर जी मैया के सामने कह रहे मैया मैं तो सब छोड़ छाड़ के अब जा रहा हूं। और मैया बस है गई, देख लियो तेरो प्रेम मैंने तो को बलराम ही ज्यादा प्यारो है, मैंने देख लियो है। देख मेरी चोटी अभी तक ना बढ़ रही है। मैया तू बा बलराम से ही प्रेम करे, मुंह से तू को प्रीति ना है, या हमारे इन सबन की बात में आके तू आज मुंह को डांट रही है सुबह सुबह। ठाकुर जी ने लकुटी कमरिया बंसी सब मही धर दी मैया के चरणन में और बिल्कुल पूरा बिल्कुल फिल्मी अंदाज ठाकुर जी का प्रणाम करके कह रहे मैया ठीक है फिर मिलेंगे, समय रहे हो तो जा रहा हूं मैं। और जैसे ही ठाकुर जी ये क्रिया करने लगे यशोदा मैया का मन विचलित हो गया, दौड़ करके गई और लाला को अपने अंक में भर लिया।
सूरदास तब बिहस यशोदा, सूरदास तब बिहस यशोदा, ले सुत कंठ लगायो, ले सुत कंठ लगायो। और फिर कहा बोली, ते नहीं माखन खायो लाला, ते नहीं माखन खायो। मैंने मान लियो लाला, तेने ना खायो माखन। ऐसी बात करे, मुंह से दूर जावे की बात करे। मेरे मूड पे हाथ धर दियो ठाकुर जी। बोले सौगंध खा के कभी नहीं कहूंगा कि तो से दूर जाऊंगा। मैया मैं तो से कभी दूर नहीं जाऊंगा। और मैया एक बात कहूं? बोले हाँ, मैं नहीं माखन खाया इन सबन को, मैं तो ऐसे ही बना रहो तो को। मैया बोली दुष्ट, तू को बताऊंगा भाई, मैं तो झूठ बोले सौगंध खा के कह रहा हूं मैंने नहीं कहा। बोले मैया तू समझना भोरी है ना, तू मन की अति भोरी। मैंने कहा कि मैं नहीं माखन। अब तो को ना में एक ही मात्र सुनाई थोड़ी देर ही, मैं नहीं माखन खायो। मैं तो ये कह रहा हूं मैया। अब मैया पीछे भागे, आगे ठाकुर जी भागे और आकाश से देवता सब यशोदा को प्रणाम करें। हे यशोदा, तेरे भाग्य की कही ना जाए। ये त्रिलोकीनाथ, जगत नियंता, जगदाधार, ऐसी लीला तुम्हारे संग कर रहे हो मैया। कौन भाग्य किए आपने, कौन पुण्य किए जो हरि गोद खिलाए। ऐसी बाल लीला ठाकुर जी की ब्रज की हैं। इन्हीं सब भावों को हम सब श्रवण कर रहे हैं। अब कल भी बाल लीला सुना दें। हाँ, तो फिर आज की बाल लीला यहाँ तक। कल की अब ठाकुर जी की पौगंड अवस्था की लीला। अभी तो लाला है 4.5-5 वर्ष के, और कल लाला है जाएंगे नेक थोड़े से और बड़े। फिर ठाकुर जी की रास लीला तक के भाव को हम श्रवण करेंगे। ऐसे ब्रज वनिताओं के, ब्रज भावों के ठाकुर जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं, नमन करते हैं।